बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक विदेशी चिड़िया से शादी करके विदेश में ही रहने का फैसला कर लिया। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसके चलते बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेले कैसे अपनी बिटिया को पालूंगी? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 11 into 10 कितने होते हैं? मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट थी जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर विदेशी चुड़ैल से शादी कर ली। तू हिम्मत से काम ले बहू, अपनी बेटी की तरफ देख। बेचारी कैसे तुझे रोते हुए देखकर सहमी हुई है। तू उसके बारे में सोच। इस तरह कई दिन गुजर गए। घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन टुनटुनी अपने सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी घर से बाहर निकलकर कोई काम की तलाश करो। तब तक हम ऐसे घर में बैठे रहेंगे। जो भी थोड़े बचत के पैसे थे अब तो वो भी खत्म होने को आए हैं। बात तो तेरी सही है बहू, मुझसे तो कोई काम होगा नहीं तो मैं किस मुंह से तुझे रोकूंगी। जा जाकर कोई अपने लिए काम ढूंढ ले, घर में तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में टुनटुनी जा रही थी। तभी उसे देखकर उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिंकी बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची। तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चली जाती है। वो कई जगह काम मांगती है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने की दर्जी की दुकान पर जाती है। टुनटुनी सोचने लगती है, अरे मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया, क्या मुझे आपकी दुकान में काम मिलेगा? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी पक्षी आता है। भाई, तोताराम मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलने के लिए भेजा है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भाई, मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगे बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। टुनटुनी दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। मैं तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 रुपए एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। वो अपनी सास को घर जाकर 5,000 रुपए एडवांस के दे देती है और उसे सारी बात बताती है। बबली अपनी दर्जी बहू की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ किस मुंह से आया है? चला जा यहाँ से। मेरे लिए तू उसी दिन मर गया जिस दिन तूने दूसरी शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने कभी मुझे अपना पति माना ही नहीं। वो मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। विदेश में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसे अपने घर के काम करने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया माँ। मैं किसी तरह उसके कैद से भागकर यहाँ आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है, जा उसी से माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी भागती हुई बाहर आती है। जब पिंकी अपने पिता को देखती है तो अपने पिता से पूछती है, पापा पापा, आप आ गए? आप कहाँ गए थे पापा? मैंने आपको बहुत याद किया। बंटी अपनी बेटी पिंकी को गले लगाकर रोने लगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं? अपनी
हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े कालू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और हरी तोती के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तुमने सुना? सेठ जी के बेटे का कल जन्मदिन है। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जाऊंगी, तू भी जाएगी, बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या जाएगी, ये तो गरीब है, इसके पास सुंदर ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये सेठ जी के घर जाएगी। तुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आए हैं, मैं उसे ही पहनकर सेठ जी के घर जाऊंगी। अरे हरी तोती, तू ऐसे मत बोल, टुनटुनी को बुरा लगेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 79 into 5 कितने होते हैं? बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये गरीब है, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरे माँ बाप गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले तोती बहन ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने दे टुनटुनी, हरी तोती तो पागल है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है खेलते खेलते। टुनटुनी अपने घर जाती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मी कल सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, हम लोग उपहार में क्या लेकर जाएंगे? क्या बताऊँ बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक अच्छा सा उपहार खरीद सकूँ। कोई बात नहीं माँ, ये रेशमी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सेठ जी की बेटी के लिए इनसे सुंदर सा ड्रेस सिल देती हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये ठीक रहेगा, तुम अभी से ही ड्रेस सिलना शुरू कर दो, रात भर में ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ सेठ के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं, शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ, हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार लेकर आती हूँ, आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़ी खड़ी बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़ कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पे खड़ी होकर आपकी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपकी बेटी को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सिल के ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह उनके परिवार को सिलाई के अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है और टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी और मोंटू कबूतर की कल ही नई शादी हुई थी। एक दिन मोंटू कबूतर की माँ अपने बेटे और टुनटुनी से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को लेकर हनीमून पर चला जा, मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट बुक कर दी है। लेकिन माँ जी, आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? बहू तू चिंता मत कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ बुला लिया है। अगले दिन टुनटुनी और मोंटू कबूतर हनीमून मनाने के लिए शिमला के लिए निकल जाते हैं। अरे साहबजी, आगे हवाई मोटर लेकर मत जाइए, भारी बर्फबारिश की वजह से आगे लैंडस्लाइड हुआ है, सारे रास्ते बंद है। मोंटू चलो वापस चलते हैं और कहीं होटल में रुक जाते हैं। टुनटुनी और मोंटू वापस जाने लगते हैं, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मोंटू का हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाता है। इस हादसे में मोंटू की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। जब टुनटुनी को होश आता है
दिनों के बाद मोंटू की माँ टुनटुनी को घर लेकर आती है। घर आकर टुनटुनी की बुआ सास, भाभी आपको अभी भी समझ नहीं आया? आपकी बहू अपशगुनी है, आते ही इसने अपने पति को खा लिया। जी ऐसा मत कहो, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी तो अपना पति खोया है। इसमें बेचारी का क्या दोष? पति के गम में न ठीक से खा रही है न ठीक से बोल पा रही है। इसी तरह रोज बुआ सास टुनटुनी को कोसती रहती थी। मोंटू की माँ से टुनटुनी का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, तो फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे बेटा। माँ जी, उससे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे मोंटू की बहुत याद आती है। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी आप बताइए। मेरी बच्ची, होली को कौन टाल सकता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दूंगी। भाभी तुम पागल हो गई हो क्या? विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो? अब तो इसे भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, ना कि पढ़ाई। देखो जीजी, पहले टुनटुनी मेरी बहू थी और अब मेरी बेटी है। मैं अब उसकी हर सुख दुख का ख्याल रखूंगी। अगर वो कॉलेज जाने लगेगी तो मोंटू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी एक दिन खड़ी हो जाएगी। अगले दिन से टुनटुनी कॉलेज जाना शुरू करती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे टुनटुनी को छेड़ रहे थे, तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से भिड़ जाता है। तुम्हें किसने इजाजत दी कॉलेज की चिड़ियों को छेड़ने की? शिक्षा के मंदिर में तुम सब गुंडागर्दी करने आते हो? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो कौवे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन गुंडों से मुझे बचाया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं यही करता। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। टुनटुनी तुम हीरो से प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊँ बुलबुल, मैं विधवा हूँ, पता नहीं इसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ये बात जब टुनटुनी की सास को पता चलती है तो वो हीरो को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। तुम बुरा न मानो तो मेरी बहू से शादी कर लो। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली बात कैसी? मैं टुनटुनी से शादी करने को तैयार हूँ और मैं अपने परिवार वालों को भी मना लूंगा। और कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी और हीरो